महाकुंभ में। वहाँ अमृत स्नान करने के लिए सभी श्रद्धालुगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा घाट का आपको व्यू दिखा रहा है। ये आपका किला घाट है। अभी हम किला घाट के पास है। किला घाट का पूरा व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किला घाट का पूरा व्यू। यहाँ श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का भीड़। अभी हम प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और अमृत स्नान कर चुके हैं। अमृत स्नान करने के बाद यहाँ कुछ श्रद्धालु के पास आए हैं और इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इन्हें क्या सुविधाएं यहाँ देखने को मिली है, इनको यहाँ आने में किसी तरह का समस्या का सामना करना पड़ा क्या नहीं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश कुमार। तो चलिए, योगेश बाउंसर भी बोल सकते हैं, मेरा बाउंसर का काम। चलिए, आपको मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। थैंक यू। और आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जैसा कि बहुत सारे वीडियो हम भी देखे हैं, तो सभी वीडियो में बताया जा रहा है कि आप 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर बुलना पड़ता है अमृत स्नान करने के लिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12-14 किलोमीटर कोई परेशानी नहीं है। आपको ऑटो से अगर आप आते हो ना, तो ऑटो आपको 2 किलोमीटर पहले छोड़ देगा, क्योंकि ऑटो की एंट्री नहीं है। उसके बाद बाइक की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। आप बाइक से भी यहाँ पर आ सकते हैं। देख रहे हो ना कहाँ तो बाइक लगी हुई है यहाँ पर। आ सकते हो बाइक से, कोई परेशानी नहीं है, आने में कोई परेशानी नहीं है। पर किला के पास, जिसको किला घाट बोलते हैं, और लेटे हुए हनुमान जी के पास, अगर इस घाट के पास अगर आप आना चाहते हैं तो जैसा कि भैया जी बता रहे हैं, आपको लगभग 1 से 2 किलोमीटर बुलना पड़ेगा। अगर इसके सिवा और भी 12 घाट है या टोटल 14 घाट है, तो लगभग घाट पे ऑटो की सुविधा डायरेक्ट घाट के पास जाती है। बिल्कुल। और भी आप बताइए, और किसी तरह का कोई समस्या श्रद्धालु? समस्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समस्या सिर्फ एक है, और वो समस्या नहीं है, वो खुशी की बात है। यहाँ पर भीड़ इतनी है कि अगर कोई बंदा, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं ना, तो कोई बच्चों को ना हाथ मत छोड़िए बिल्कुल भी, ठीक है? अपने साथ रखिए, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर कि अगर बच्चा 10 सेकंड के लिए आपकी आंखों से सामने से गायब हुआ तो वो आपको मिलने वाला नहीं है। वो फिर खोया पाया केंद्र पर मिले तो मिले, नहीं तो बहुत बड़ी गलती है आपकी कि आप बच्चे का हाथ छोड़ें। और समस्या यहाँ पर जो है ना, वो ये है कि आप कहीं से घुस रहे हो, कहीं से निकल रहे हो। जो लोग पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं ना, उनको पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ पर किधर जाना किधर है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। ये तो आपकी समस्या को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिकेट नहीं किया गया। जगह जगह बोर्ड देना चाहिए था, सेक्टर का नाम लिखना चाहिए था, कहाँ क्या सुविधा वो देना चाहिए, वो थोड़ा सा समस्या है। बाकी यहाँ सारी सुविधाएं अच्छी है। हाँ। और जैसा कि आपको दिखा सकते हैं कितना सारा भीड़ है। जैसे कि बताया जाता है कि आप प्रतिदिन 2 करोड़ 5 करोड़ आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ एक दिन में 10-10 करोड़ आ रहे हैं? नहीं, देखो फिर इतनी भीड़ को तो हम 10 करोड़ नहीं बोलेंगे। वो तो जो पहला स्नान था, और अभी 29 जनवरी को स्नान है, जो शाही स्नान है, जो स्नान होगा तब तो 5-6-10 करोड़ की हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में तो इतने लोग नहीं है। लेकिन हाँ, आज तक मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। इतने लोग आज तक मैंने इतनी भीड़ देखी नहीं कभी। जिनको भीड़ से बचने के लिए वो शाही स्नान में आना चाहेंगे या शाही स्नान छोड़ के आना चाहेंगे? भीड़ से बचने के लिए अब जैसे हम जैसे लौंडे लपाड़े हैं, लड़के बोलो, जवान लौंडे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं, वो तो कभी भी आ जाओ। लेकिन फैमिली के साथ अगर आपको आना है तो कोशिश करिए कि कम भीड़ में ही आप आएँ। तो कम भीड़ से अगर बचना चाहते हैं, तो अब जब भी 6 को शाही स्नान है, तो 6 स्नान को छोड़ के 6 स्नान को मत आइए। और खासकर छोटे बच्चों को लेकर के मत आइए उस दिन के लिए। उस दिन जो आप बचने की कोशिश करें, जिनकी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, उनको बचना चाहिए। क्योंकि आने में देखो, ट्रेन में अगर आपका रिजर्वेशन है तो ठीक है। अगर जनरल डिब्बे में अगर आप आते हैं ना, तो इलाहाबाद वाली आप ट्रेन पकड़ेंगे, प्रयागराज वाली, वो ट्रेनों में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अगर जहाँ पर आप एक बार बैठेंगे ना, तो आप उठने का, अगर आप पेशाब भी लग रहा है ना, टॉयलेट लग रहा है, तो आप उठ नहीं पाओगे दोबारा। इतनी भीड़ है यार। तो श्रद्धालुओं को ये बताया जा रहा है कि जब भी आइए तो अपना टिकट कंफर्म करके आइए। टिकट कंफर्म करके आइए। खासकर अगर आप फैमिली है तो जेंट्स तो ट्रेवलिंग कर लेंगे, जेंट्स तो ट्रेवलिंग कर लेंगे, लेकिन फैमिली के साथ जनरल में ट्रेवलिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। रहने की सुविधा आप देखे थे स्टेशन के पास, वो कैसी लगी? रहने की सुविधा काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। मतलब आप लोगों को फ्री में रहने के लिए यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। 100 रुपये दे करके रहने की सुविधा मिल जाएगी। और भाई वो होटल वाले हैं, वो तो ठगने को बैठे हैं आज की डेट में। वो तो कल मैं गया था एक होटल में, मैंने पूछा मैं कितना है, तो उन्होंने बोला 6,000 रुपये। 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, जिनका वो लेते थे 1,000-1,200 रुपये उनका। और उन्होंने ना गद्दे भी लगा रखे हैं अपने होटलों के, हॉल है ना। आज की डेट में प्रयागराज वाले जितने भी बिजनेस करते हैं ना, वो सब चाहते हैं कि हम कमा लें, साल भर का सट्टा कमा लें। तो उन्होंने ना बेड लगा दिए, बेड लगाए धरती में, गद्दे जो बोलते हैं ना वो। तो वहाँ पर 600 रुपये 700 रुपये एक नाइट का स्टे करने का, वहाँ पे भी आप सो सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आपके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो आप आराम से कहीं भी जाकर के सो सकते हैं। यहाँ पर रैन बसेरा बहुत बनाए गए हैं, मस्त आराम से आप वहाँ सो सकते हैं। बढ़िया रजाई गद्दा अच्छा मिल रहा है। जहाँ पर मैं रुका हूँ ना, वो 1 नंबर है।
और आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप रहने के लिए सोच रहे हैं तो बताते हैं कि किला घाट के पास आप आइएगा, लेटे हुए हनुमान जी के पास आइए। तो लेटे हुए हनुमान जी के बिल्कुल अपोजिट साइड में लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। आप किसी भी पीपा पुल से आप नदी को क्रॉस कर जाइए, यमुना नदी को। उसके बाद उधर टोटल नागा साधु का कैंप है, टोटल महंत लोग का कैंप है। उधर रैन बसेरा बहुत सारा बनाया गया। अगर आप रात में स्टे करना चाहते हैं तो आप इस नदी को क्रॉस करके वो साइड चले जाइए, वहाँ आप किसी भी महंत के कैंप में आप रह सकते हैं। और वहाँ सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक फ्री खाने पीने के लिए बिल्कुल कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। टोटल महंत में आपके 4 टाइम का खाना पीना दिया जा रहा है, जैसा कि हम और आपको बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ होटल की संख्या बहुत कम मिलेगी घाट पर, लेकिन खाने पीने के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। A to Z खाना पीना आपको महंत के कैंप में आपको मिल जाएगी। आप महंत के कैंप में अभी घूमे हैं? मैं अभी नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। आप ही ने मुझे बताया ना, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे वो दिख क्यों नहीं रहे नागा बाबा, साधु संत मुझे दिखे ही नहीं इतने। तो आपने बताया मैं जब ही जाऊँगा उधर ही बस जाऊँगा। पीपा पुल को क्रॉस कीजिए, 4 नंबर के सामने, 4 नंबर के स्वास्तिक सामने। गेट के बिल्कुल ओके। वहाँ जो देख रहे हैं उधर जो ब्रिज है ना, रेलवे ब्रिज जो आपको दिखती है, रेलवे ब्रिज के जस्ट नीचे टोटल नागा साधु का कैंप लगा हुआ है। और टोटल महंत का कैंप उधर ही है। सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक बिल्कुल तीनों टाइम का खाना अच्छा, दिया एक जा चीज़ रहा और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कोई भी आ रहा है ना तो कम से कम 2 लोग आइए। अगर आपको स्नान भी करना है ना तो आपके सामान की देखभाल करने के लिए कोई रहना चाहिए। क्योंकि एक बंदा मुझे कल मिला था, वो बोला भैया हमने सामान रख दिया था, मेरा मोबाइल पर्स वगैरह सब रखा था बैग में, अब मैं नहाने के लिए गया, मैं आया हूँ, मेरा सामान गायब हो गया। चलिए अच्छी बात अभी है, तक मैं नहीं जानकारी नहा के लिए। पाया हूँ इसी वजह से। अब मुझे देख रहा हूँ, मैं आप ही को पकड़ूंगा, आप ही मुझे नलवा देना, मेरा सामान की देखभाल कर देना। ओके, मैं नहा लेता हूँ जब तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए धन्यवाद, आप मेरा चैनल पे आए। ओके। और सभी श्रद्धालुओं को बताइए कि मेरा चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी श्रद्धालुगण के पास ये वीडियो जाए और यहाँ प्रयागराज में आकर अमृत स्नान करने का उन्हें सुनहरा मौका मिले। ये तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, एक लाइक की ज़रूरत होती है हम जैसे लोगों को। मैं भी चलो अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। बिल्कुल। मेरा भी एक चैनल है बातचीत बॉलीवुड, आप जाकर के देखेंगे तो मैं यहाँ पर महीने भर रहने वाला हूँ और बहुत सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखेंगे। लेकिन इनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, एक कमेंट और एक लाइक इतना सा आप कर देंगे ना, इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी वजह से। ये मान लीजिए यूट्यूबर की एक वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए धन्यवाद। थैंक यू।